Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, today I am going to start with you our new chapter, chapter number 4 from your Flamingo book, and the chapter name is The Rat Trap by Salma Legloff. The students, we have already discussed our note making in yesterday lectures. So students, now I will discuss with you new topic and chapter number 4, The Rat Trap. So let us start from the about the author, and the author is Selma Lagerlof. He was born on 1858 to 1940. तो जो इस आपकी जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप, तो इसके जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलॉफ. तो पहले हम थोड़ा सा सेल्मा लेगरलॉफ के बारे में थोड़ा सा हम रीड करेंगे, देन उसके बाद हम स्टोरी जो है उसको आगे डिस्कस करेंगे. तो सेल्मा लेगरलॉफ जो है, उनका बर्थ हुआ था 1858 में और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1940 में. वॉज अ स्वीडिश राइटर्स हाउस हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस. वो एक स्वीडिश राइटर थे, उनकी जो स्टोरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की जाती थी. Universal themes run through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. उनका क्या था, a universal theme runs through all of them, कि एक universal theme जो है वो हमें क्या बताते हैं, कहते हैं कि a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू ही क्या होता है कि असेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग में जो होती है वो अवेकन होती है. कहते हैं दिस स्टोरी इज़ सेट एडमिस्ट द माइंड्स ऑफ द स्वीडन. तो ये जो स्टोरी है ये किसके बीच में सेट की गई है, ये स्टोरी जो है ये माइंड्स जो हैं स्वीडन में, जो माइंड्स होते हैं, खदानें जो होती हैं, वहाँ की ये स्टोरी जो है उसके बारे में बताया गया है. कहते हैं रिच इन आयरन, वहाँ पे क्या है, माइंड्स एंड स्वीडन रिच इन आयरन ओर्स हैं, वहाँ पे आयरन ओर्स जो होते हैं वो है वहाँ पे, विच फिगर्स large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manners of a fairy tale. तो कहते हैं ये जो स्टोरी है ये हमें उसके बारे में बताती है, वहाँ की जो रिचनेस है, वहाँ पे जो आयरन थे उस स्वीडन में, आयरन ओर्स जो थे उसके बारे में हमें बताती है. तो कहते हैं ये जो स्टोरी है ये इस तरह से स्टोरी है जैसे कोई फेयरी टेल होती है. तो ये था बेटा थोड़ा सा सेल्मा लेगरलॉफ जो है उनके बारे में. अब हम जो स्टोरी है उसे हम डिस्कस करेंगे. तो कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर. तो कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक जो मैन है वो क्या करता था, वो सेलिंग करता था. किस चीज़ की सेलिंग करता था, रैट ट्रैप्स की. तो रैट ट्रैप्स क्या होते हैं, जिसके साथ जो रैट्स होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उसे बोला जाता है रैट ट्रैप्स. तो कहते हैं कि वो क्या करता था, स्मॉल वायर्स जो होती थी उन्हें उनके साथ वो रैट ट्रैप्स को बनाता था और उनको वो क्या करता था, आगे बेचता था. ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटीरियल्स ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स आर एट द बिग फॉर्म्स. तो कहते हैं ही मेड दैम हिमसेल्फ, वो जो रैट ट्रैप बनाता था वो खुद बनाता था, उसको वो खुद बनाता था. और वो मटेरियल कहाँ से लेता था, रैट ट्रैप्स को बनाने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लेता था, वो बेगिंग करता था, भीख मांगता था. कहाँ से, जो स्टोर्स होते हैं, जब बिग फॉर्म्स होती हैं वहाँ से वो भीख मांग कर रैट ट्रैप्स को बनाने के लिए वहाँ से मटेरियल लाया करता था. और फिर वो रैट ट्रैप्स को बनाता था, रैट ट्रैप्स को बनाने के बाद फिर वो आगे इसको बेचता था. कहते हैं वट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो कहते हैं लेकिन ये जो इसका बिजनेस था, इसका बिजनेस क्या था, इसका बिजनेस यही था कि जो रैट ट्रैप जो है उसको बेचना, बना के उसको बेचना. कहता लेकिन इसका जो बिजनेस है वो इसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था, इसको इसमें प्रॉफिट नहीं होता था. तो ये क्या करता था, अपने आप को रखने के लिए, मतलब अपने खाने के लिए अच्छे, अपनी बॉडी को, ठीक है ना, अपने आप को वो सेटिस्फाई करने के लिए ये तो बेगिंग भी करता था प्लस ये थीवरी करता था, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था. ठीक है, क्योंकि इसकी जो रैट ट्रैप का वो काम करता था उससे ये इनफ नहीं था, उसके लिए ये इनफ नहीं था. तो ये क्या करता था, उसके साथ ये बेगिंग करता था प्लस ये थीवरी करता था. इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर्स ग्लेम्ड इन हिज आइज.
अब उसकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं। ये तो बता रहे थे कि वो क्या करता था, रैट ट्रैप जो है वो क्या करता था। तो ये वो मतलब रैट ट्रैप बना के उसको बेचता था, उससे वो प्रॉफिटेबल नहीं था, बिजनेस अच्छे से नहीं खा पाता था। तो वो क्या करता था, छोटी मोटी चोरियाँ जो होती है उसको भी करता था, प्लस उसके साथ वो बेगिंग का भीख मांगता था ताकि वो अपना जो है वो गुजारा कर सके, अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। तो कहते हैं उसके साथ क्या था कि उसके जो क्लॉथ्स थे, जो उसने कपड़े पहने होते थे, रैग्स मतलब फटे पुराने जो मैले से कपड़े होते हैं, इस तरह के उसने कपड़े पहने हुआ करते थे। उसकी जो चीक्स थी वो क्या थी, संकन मतलब अंदर की तरफ थी, जो होती है ना बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाती है चीक्स। तो कहते हैं इस तरह की उसकी चीक्स थी जिसको अच्छे से प्रॉपर खाना ना मिले। तो कहते हैं एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज़, और उसकी आइज़ में से हंगर जो थी वो दिखती थी। कहते हैं नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर्स टू सच अ वैगाबोन। तो वैगाबोन कौन होते हैं, जो ऐसे वंडरिंग करते रहते हैं, आवारा घूमते रहते हैं, उसको बोला जाता है। तो कहते हैं नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबोन, कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी लाइफ कैसी होती है हम इमेजिन नहीं कर पाते। कहते हैं हु प्लॉड अलॉन्ग द रोड, जो रोड के साथ साथ प्लॉड करते जाते हैं, लंबे लंबे कदमों से चलने, लंबे लंबे पैरों से जो चलते रहते हैं, आवारा जैसे होता है ना कि घूमते रहना। तो कहते हैं इस तरह से ये चलते हैं। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशन, और वो अपने ही मतलब दुनिया में खोए रहते हैं। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट्स विच रियली सीम्स टू हिम एंटरटेनिंग। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, ये जो आदमी है इसके दिमाग में कुछ थॉट्स जो थे वो आए, और वो थॉट्स क्या थे, कहते ये जो थॉट्स थे ये इसको क्या करते थे, एंटरटेन करते थे। एक दिन मतलब इसके साथ ऐसा हुआ। अब इसके बारे में बता रहा है कि ये जो रैट ट्रैप है ये इसका काम क्या था, रैट ट्रैपिंग करना, उसको मतलब रैट ट्रैप बना के उसको मार्केट में बेचना। तो इसकी मतलब ये क्या करता था, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, ऐसे रोड पे इसने चलते जाना। तो ऐसे लगता था जैसे कोई वैगाबॉन्ड होता है, जैसे कोई आवारा होता है। तो कहते हैं एक दिन क्या हुआ कि इसके दिमाग में कुछ थॉट्स जो थे वो आए। वो जो थॉट्स थे उन थॉट्स ने इसको बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। He had naturally been thinking of his rat trap. Even suddenly, he was struck by the idea that the whole world about him, the whole कहते हैं कि थॉट्स विच रियली एंटरटेन, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। कहता है वो अपनी रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। सडनली अपने मतलब वो जो रैट ट्रैप का वो काम करता था उसके पास हमेशा होते थे। तो कहते हैं वो अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वॉज स्ट्रक्ड बाय द आइडिया, अचानक उसको एक जो आइडिया आया था, तो वो आइडिया क्या था, कहते हैं ही वॉज स्ट्रक्ड बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. अब देखिए आइडिया उसके दिमाग में क्या आया है, कहता है जैसे मतलब मैं एक रैट ट्रैप का काम करता हूँ, उसको बना के बेचता हूँ। तो रैट ट्रैप क्या करता है, रैट ट्रैप जो है वो चूहे को पिंजरे में मतलब डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करता है, ये उसको लालच देता है। हमने जब किसी रैट को पकड़ना हो तो हम क्या करते हैं, उस रैट ट्रैप में हम वो डाल के कुछ चीज़ डाल देंगे या कुछ और चीज़ें डाल देंगे ताकि जो रैट है उसको थोड़ा सा मतलब वो लालच आए और वो पिंजरे में आ जाए। तो इसी तरह से वो कहता है कि ये जो होल वर्ल्ड है, हमारा जितना भी जो वर्ल्ड है, लैंड है, सीज़ हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, जितना भी हमारा वर्ल्ड है ये कुछ भी नहीं है, ये भी क्या है, एक रैट ट्रैप है। ये रैट ट्रैपर के दिमाग में एक आइडिया आया है, मतलब एक थॉट आया है रैट ट्रैप के दिमाग में, जो बेचता ना रैट ट्रैपर जो है उसके दिमाग में एक आइडिया आया है कि ये क्या है, जैसे मतलब मेरे पास रैट ट्रैप है तो ये रैट्स को लालच डालते हैं और रैट्स को इस पिंजरे में डाल देते हैं। तो कहते हैं इसी तरह से ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड भी क्या है, रैट ट्रैप है, और इसने हमें क्या करके रखा हुआ है, लालच डाल के रखा हुआ है। कहता है इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट वेट्स फॉर पीपल. It offers riches and joys, shelters and foods, heats and clothings, exactly as a rat trap offers cheese and pork. And as soon as anyone let himself be attempted to touch the weights, it closed in on him, and then everything came to an end. देखिए अब उसने यहाँ पे कितनी बड़ी बात वो कह रहा है, कितना मतलब उसने कहा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, इसके बारे में कह रहा है। कहता है ये जो वर्ल्ड है ये कुछ भी नहीं है, ये भी एक रैट ट्रैप ही है। रैट ट्रैप ये कैसे है, कहता है इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, ये किसी और पर्पज़ के लिए यहाँ पे नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ लोगों को लालच डालता है।
कहता है ये ऑफ़र करता है लोगों को रिचेज़। लोगों को होता है ना कि हम क्या करें, हम बहुत पैसा कमाएं, हम बहुत अमीर बन जाएंगे, हमारे पास खुशियाँ आ जाएंगी, तो ये लालच ही तो होता है। कहता है ये जो वर्ल्ड है इसने भी तो हमें लालच ही दिया है, हमें अमीरी का लालच दिया है, हमें जॉय का लालच दिया है, हमें शेल्टर का लालच दिया है। ठीक है, हम पैसा कमाएंगे, हम घर बनाएंगे अच्छे से। तो कहते हैं इसने भी हमें क्या दिया हुआ है, इसने भी हमें लालच दे के रखा हुआ है। कहते हैं शेल्टर्स, हीट, क्लॉथिंग सा इसने हमें लालच दे के रखा हुआ है। जैसे कहते जैसे शेल्टर्स, फूड्स, हीट्स एंड क्लॉथिंग एग्जैक्टली एज रैट ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पर्क। कहते जैसे कि रैट ट्रैप में चीज़ और पर्क जो सुअर का मतलब मीट होता है, कहते उसको डाला जाता है ताकि इसमें जो है रैट्स जो है वो आसानी से फंस जाएँ। तो कहते हैं इसी तरह से सिर्फ ये भी क्या है, जो वर्ल्ड है इसने भी हमें क्या दे के रखा हुआ है, वेट्स दे के रखा हुआ है, हमें लालच दे के रखा हुआ है। और क्या होता है, जैसे रैट ट्रैप जब उसके अंदर जो रैट आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो कहते हैं इसी तरह से ये जो वर्ल्ड है, जब हम इस वर्ल्ड में फंस जाते हैं, इस लालच में फंस जाते हैं, तो ये हमारी लाइफ जो है वो भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं एवरीथिंग जो है वो उसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।